नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हसन परवास एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कला नगरी बसोली की, जो अपनी पेंटिंग्स के लिए काफ़ी मशहूर है। तो आज का सफ़र हमारा बसोली का। आइए मेरे साथ इस सफ़र पे। दोस्तों आदाब। सफ़रनामे में मैं हूं आपका हमसफ़र हसन परवास एक नए सफ़र पर। रास्ते के कुदरती मनाजर और कैफियत का जिक्र भी होगा, जिनमें जगराफियाई, तारीखी और समाजी अहवाल की मंजरकशी की कोशिश रहेगी। देख ले चमने दहर को जी भर के नजीर, फिर तेरा काहे को इस बाग में आना होगा। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो जनाब, आज हवा का रुख एक ऐसी तारीखी और सकाफती जगह की तरफ हमें ले जाएगा जिसने मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि अपनी मसवरी और शाल साजी के हुनर की वजह से आलमी शोहरत पाई है। मेरी मुराद कला की धरती बसोली है। इसकी कुदरती खूबसूरती और हुनर की चाहत जमाना कदीम से रवां दवा है। हमारा आज का सफर निजी गाड़ी में जम्मू से बरसता लखनपुर रंजीत सागर डैम बसोली का है। मैं आपकी आंख बंद कर सोती अंदाज में इन हकाइक से रोशनास करवाऊंगा जिनकी वजह से बसोली जानी जाती है। तारीखी पस मंजर इसका खास पहलू रहेगा। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर और गाड़ी में डुग्गर देश का खूबसूरत देश प्यार का गीत भी सुनते चलते हैं। बोसरी दितान जिथे कुट पाखा गीतड़ूते बोसरी दितान साड़े पड्डू ते बलौरे दिए बकरी के शान साड़े पड्डू ते बलौरे दिए बकरी के शान। एक ठुआ किथे लोग सच्ची नीत मिठी बोली, एक ठुआ किथे लोग सच्ची नीत मिठी बोली। रंगे रात काटे शाम दे रंगोई दी बसोली, रंगे रात काटे शाम दे रंगोई दी बसोली। जेदे पाड़ दे कनारे चन नार खिल। तो जनाब, जम्मू से कौमी शाहरा पर चलते चलते हम माधोपुर पहुंचे और वहां शमाल मशरक की तरफ रास्ता बदल के 170 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच के रंजीत सागर डैम पर बने पुल अटल सेतु पर, जिसका नज़ारा देखने को मिलता है। हवा जुल्फों से छेड़छाड़ करती मैं भी रक्स है। अटल सेतु जिस पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये मुल्क के चंद ही पुलों में शामिल है जिसको केबल पुल भी कहा जाता है। ठीक पुल के दाएं कोने में बने मंदिर से बजरों की आवाज़ें फजा में मिलकर दिमागी थकान को हल्का कर रही हैं। हवाएं इतनी तेज कि बात करना मुश्किल, लेकिन ताहद नज़र 88 मरबा किलोमीटर का ये रंजीत सागर डैम नहायत ही दिलकश मंजर पेश करता है। जिस मौसम में देखिए नहायत हसीन और जमील नज़र आता है। मौसम गर्मा हो या सरमा, बहार हो या खजान, इसका कुदरती हुस्न लामसाल रहता है। पुल के ठीक नीचे एक तरफ कश्तियाँ और स्टीमर खड़े हैं जिनमें समुद्र नुमा इस डैम की लहरों पर लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। अटल सेतु को देखने के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं। अटल सेतु 592 मीटर लंबा और जमीन से 106 मीटर ऊंचा है। बसोली नगर रावी दरिया के दाएं किनारे 1 किलोमीटर ऊंची सख्त चट्टान पर बसा है। बसोली अपने आप में एक बड़ी रियासत रही है। डोगरा देश की 22 रियासतों में बसोली का नाम सबसे ऊपर रहा है, जिस पर 400 साल से भी ज्यादा समय तक चंद्रवर्षी राजपूत बलोरियों का राज रहा। जम्मू कश्मीर में विलय होने के बाद 1914 में तहसील बनी, जिसमें रामकोट तक का इलाका शामिल था। बसोली कलम का जन्म और विकास बसोली में ही हुआ। इस कलम के सबसे पुराने नमूने बसोली के राजा कृपाल पाल के राज में हुए। बसोली ते खंड मिठे लोग डोगरे होए होए मिठड़िए होए होए मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे।
चलते चलते हम पहुंच गए कला नगरी बसोली में। सबसे पहले हम एक ऐसे स्टूडियो में पहुंच गए यहाँ खूबसूरत पेंटिंग्स नजर आ रही हैं और जिनके साथ मैंने बात करनी है ये आलमी शोहरत रखते हैं, कई मुल्कों में इनकी नुमाइशें लगी हैं। तफसीली बात हम इन्हीं से करते हैं। जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। सोहन सिंह बलोरिया। सोहन सिंह बलोरिया जी, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आपने दीवारों पे सजा के रखी है। जाहिर है कि ये आपके दिमाग की क्रिएशन है। आपने कदम कैसे रखा इस तरफ? ऐसा है सर, फैमिली से कोई नहीं था, मुझे शौक था बचपन में पेंटिंग करने का, तो वो फिर एक ऐसा एक दिमाग में हो गया कि ये पेंटिंग करनी चाहिए क्योंकि करने वाले नहीं है। इसमें किसी की उस्तादी लेनी पड़ती है? उस्तादी तो लेनी पड़ती है, मगर उस वक्त कोई उस्ताद भी नहीं मिल रहा था ऐसा जो हमें थोड़ा सा गाइड करे। तो फिर भी हम जब छुट्टियां होती थी निकल जाते थे जयपुर साइड, वहाँ तो कला का एक हब है, हिमाचल चला गया, वहाँ से कुछ लोगों से लिया, ऐसे करते करते काम में बनता गया। पेंटिंग्स की भी कला की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, अलग अलग किस्में होती हैं। एक तो बसोली की अपनी है, दूसरा यहाँ चंबा और कांगड़ा का भी असर रहा है। जितनी भी शैलियाँ बाहर की जितनी भी हैं ये बसोली के बाद में आई हैं। जब औरंगजेब ने आर्ट कलाकारों को निकाल दिया, जब वो अलग अलग कोर्ट में आए तो यहाँ की एक नई क्रिएशन हुई थी बसोली की, जो देवीदास और उसके बाद फिर मानकू ने इस काम को दिया। बसोली के बाद ही है कांगड़ा, पहाड़ी, चंबा, मनकोट, ये जितनी कलमें आई हैं सब बसोली के बाद आई हैं और उन्हीं की जनरेशन ने की हैं। उसी को यूज करते हैं जो हमारा बेस है बसोली। अच्छा, बाहर इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें या हम अगर नेशनल सतह की बात करें तो किस चीज को ज्यादा सराहा गया? बसोली पेंटिंग इस समय वर्ल्ड में सबसे महंगी पेंटिंग में से है। उसका एक ऐसा स्टाइल है जो किसी शैली साथ नहीं मिलता, चाहे वो राजस्थान स्टाइल हो। कौन कौन से रंग आप इस्तेमाल करते हैं? इसमें नेचुरल कलर इस्तेमाल होते हैं, जितने भी कलर्स हैं ये स्टोन में आते हैं, हम इनको ग्राइंड करके फिर इनको बनाते हैं। इनके खरल में हम गुटाई करके फिर ये इनके मीडियम डालते हैं, जो इनका रिलेटेड मीडियम होता है उसको डाल के हम इनके इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये कलर। सारे कलर जो हैं वो हमें इंडिया से वो नहीं मिलते, कुछ बाहर से भी आते हैं। और इसमें और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे रियल गोल्ड है, सिल्वर है। बसोली में पंख का इस्तेमाल होता है जो जैसे बिटल विंग बोलते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं मिलता वो पंख। वो कीड़ा जो है हमारे अक्सर वो थाईलैंड, बैंकॉक में पाया जाता है वो कीड़ा। अच्छा, सोहन सिंह बलोरिया को अपनी पहचान कब मिली, किस पेंटिंग से मिली और कब मिली? नहीं सर, काफ़ी साल हो गए मुझे, मैं 91 में मैं इस फील्ड में आया था और एग्जीबिशन करते रहे। कहाँ कहाँ आपने एग्जीबिशंस की? क्या मुल्क में की या भारत के बाहर भी किया? स्टेट की तरफ से लेते हैं, अकेडमी में लगाई है, श्रीनगर में लगाई है, फिर उसके बाद हमने दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में ऐसे लगता गया। फिर आस्ते आस्ते जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे। हाईएस्ट पेंटिंग आपकी कितने की गई जिससे आपने नाम कमाया? और वो पेंटिंग जाहिर है कि आपके लिए वो बड़ी खुशी का मौका। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो पेंटिंग में देना नहीं चाहता था, वो भी ले जाते हैं कई बार। ऐसे लोग हैं, बहुत सारी पेंटिंग लाखों में गई हैं। मतलब जो लेवल पेंटिंग के लेवल के हिसाब से, कई पेंटिंग इस लेवल की थी, कई इस लेवल की भी है, वो रेंज हुआ है वो उसी हिसाब से। हाँ, मैंने जम्मू में बहुत सारा काम किया हुआ है सर, इतना काम किया हुआ है आप ऐसे चले जाना। एयरपोर्ट में मेरे खास यूनिक पेंटिंग लगी हुई हैं जहाँ VIP बैठती हैं। गवर्नर हाउस में फुल भरा हुआ पेंटिंग का। माता वैष्णो देवी के लिए मैंने कम से कम भी 450-500 पेंटिंग मैंने उनको दी थी वो जम्मू में। अब जम्मू यूनिवर्सिटी ने मेरे नाम की गैलरी है नीचे जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में। मेरा मन करता है, मैं ऑयल वर्क भी करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगे मैं करता हूँ। मैंने जनरल जोरावर सिंह का 6x8 फीट का पोर्ट्रेट बनाया था, वो जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के फ्रंट में लगा हुआ है। ठाकुर स्टेडियम में ध्यानचंद का पोर्ट्रेट मेरा लगा हुआ है। बहुत सारे बनाए हुए हैं, जैसे धनवंतरी का बनाया हुआ है मैंने। जम्मू में बहुत सारे ऐसे लोगों को काम किए हुए हैं। और मेरी पर्टिकुलर पेंटिंग्स हैं 25-26 पेंटिंग्स जो है बड़े बड़े साइज की, वो मेरे नाम की गैलरी है। बसोली में बने पश्मीना शॉल का कोई मुकाबला नहीं। पुराने जमाने में फ्रांस के लोग हिंदुस्तान से आने वाले जहाजों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। तारीख के मुताबिक उस समय बसोली एक बड़ी रियासत थी। यहाँ पश्मीना शॉल बुनने वालों के 4000 घर थे। इस वक्त हम खड़े हैं हथखड़ी के पास। इस हथखड़ी पे शाल तैयार किया जाता है। यही शाल मुख्तलिफ इलाकों में जाके बिकता है। तो यहाँ जो कारीगर इस वक्त हथखड़ी पे बैठे हैं, इनसे हम बात भी करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि ये शाल कैसे तैयार कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सेठी राम। अच्छा, ये जो आप इस वक्त हथखड़ी पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या तैयार कर रहे हो? सर ये हम पश्मीने का शॉल तैयार कर रहे हैं। क्या तरीका इसका तैयार करने का? सर इसका पहला तरीका तो ये है कि कच्चा मटेरियल आता है, उसको हम तलाई कराते हैं, फिर उसको तुम्बे बनाते हैं, फिर उसके बाद धागा कताई कराएंगे, फिर उसके बाद तैयार होगा ये माल। उसके बाद हम खड्डी की चढ़ाएंगे ये माल, फिर बनेगा ये। खड्डी के बारे में मुझे बताओ कि जैसे ये चीज़ है जो आप हाथ से इधर से उधर करते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं? सर ये शटल होता है, इसको डोरी डाली हुई है,
ये कंघी है, ये हमारा रश है, इसमें एक एक धागा निकाल के हम करते हैं सर इसमें। आप बता सकते हो कि ये इस शाल में जो इस वक्त आपने हथकड़ी पे चढ़ाया हुआ कितने धागे हैं इसमें? सर इसमें 1500 धागा है इसमें। सेठी राम जी, आप थोड़ी सी मुझे बताते भी चलेंगे ताकि मेरे जो सुनने वाले हैं वो इसको महसूस कर सकें, देख सकें मेरी आंखों के साथ। मैं इस वक्त उनकी आंखों बना हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि चरखे के साथ ये चीज़ एक आपने रखी हुई है जिसके ऊपर धागा लपेटा हुआ और यहाँ से फिर ये धागा चरखे पर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सर इसको हम उरी बोलते हैं, जो ये धागा इस पे चढ़ाया हुआ है, और जहाँ से ये चरखे पर आ रहा है इसको हम नड़ी बोलते हैं। इसको हम सर माल बोलते हैं। इस माल के साथ ही ये चरखा जो है काम करेगा। अगर हम इस माल को उतार देंगे चरखे से तो जाहिर है कि ये इधर घूमता रहेगा और धागा अपनी जगह उसी तरह रहेगा। आज भी बसोली के पश्मीना शालों की हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी मांग है। बसोली को आसपास के गांव वाले मंदिरों का शहर कहते थे। यहाँ छोटे बड़े 108 मंदिर थे। नीलकंठ का मंदिर रावी दरिया के दाएं किनारे पर बना था। यहाँ पुराने मंदिरों में राधा कृष्ण मंदिर, जटाजूट, महाकाली, चामुंडा, चैंचलो, शीतला मंदिर शामिल हैं। बसोली में जामा मस्जिद पुराने जमाने की है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। बसोली कलाकारों की नगरी है। अतिथि देवो भव, अतिथियों की इज्जत करना इनकी पहली सोच है। इसीलिए अतिथियों की सेवा में जुटे रहते हैं।